Good morning, children. Today we will learn about why do we need water, यानी कि हम लोगों को पानी की ज़रूरत क्यों है। आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि अगर हम लोगों को पानी का ज़रूरत है तो क्यों है। तो जैसे कि अगर हम लोग को प्यास लगा है, अगर हम लोगों को उस टाइम पानी ना मिले तो कैसा लगेगा, हमें प्यास लगेगा तो हम लोगों को पानी की आवश्यकता तो ज़रूर होगी। छोटे बच्चे जैसे आप लोग को भी पता होगा कि पानी की ज़रूरत हम लोगों को कितनी पड़ती है। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट में देखें, वाटर इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ, यानी कि पानी जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड, और ये हमारे हर ज़रूरतमंद चीज़ों में से एक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट चैप्टर में बताया था कि हम लोगों को जीने के लिए भोजन की भी आवश्यकता होती है। अगर हम लोगों को भोजन नहीं मिलेगा तो हम लोग ज़िंदा नहीं रहेंगे। तो वैसे ही हम लोगों को पानी की भी आवश्यकता उतनी ही पड़ती है जितनी कि हम लोगों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोगों को जीने के लिए पानी यानी कि जल की ज़रूरत है। आगे देखें, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम लोग पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम लोग भोजन के बिना भी जीवित नहीं रह सकते, वैसे ही पानी के बिना भी जीवित हम लोग नहीं रह सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोगों को जैसे प्यास लगे या फिर ज़्यादा हम लोग धूप में घूम रहे हैं तो उस टाइम अगर हम लोग को प्यास लगता है तो हम लोग को उस टाइम पानी की आवश्यकता होती है। अगर हम लोगों को उस समय पानी ना मिले तो हम लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। उस समय हम लोगों को पानी की आवश्यकता होती है। तो अब हम आगे देखेंगे, वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, जैसे कि पानी का बहुत सारा यूज़ है। अब हम लोग उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट में है वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, तो हम लोगों को पानी का ज़रूरत पीने के लिए होता है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर हम लोगों को प्यास लगी है, अगर उस टाइम हम लोगों को पानी ना मिले तो हम लोगों को कैसा फील होगा, हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने लगेगा, हमारा गला सूखने लगेगा। उस समय हम लोगों को पानी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट देखिए, बाथिंग, नहाने के लिए। अगर हम लोग को पर डे नहाने के लिए पानी ना मिले तो कैसा लगेगा। जैसे कि आप लोग जैसे हो छोटे बच्चे, अगर डेली नहीं नहाने पर, जैसे होता है कोई बच्चे आप लोग के साथ नहीं बैठेंगे, स्कूल भी जाने पर तो आप लोग को हर दिन नहाना चाहिए। तो आगे देखिए, वॉशिंग यानी कि कपड़ा धोने के लिए। तो पानी की ज़रूरत जैसे हम लोग को पीने के लिए हो गया, नहाने के लिए हो गया, तो वॉशिंग यानी कि कपड़े वगैरह धोने के लिए भी या फिर बर्तन वगैरह धोने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप लोग अपने घर में देखते होंगे कि आपकी मम्मी या फिर दीदी ये लोग जो है वो कपड़े धोती हैं, उसके लिए किस चीज़ का यूज़ करती है, पानी का, और उसके साथ में साबुन का भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी से ही धोती है, साबुन या डिटर्जेंट वगैरह से वो लोग क्या करती है, कपड़े धोती है। तो पानी का ज़रूरत कपड़े धोने के लिए या फिर बर्तन वगैरह धोने के लिए भी होता है। आगे देखें, कुकिंग एंड अदर पर्पसेस, और खाना बनाने के लिए भी और अलग भी और अदर दूसरे कामों के लिए भी पानी का ज़रूरत होता है। तो जैसे यहाँ मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हम लोगों को पानी का ज़रूरत किस किस चीज़ के लिए होता है। तो ये है फर्स्ट, ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड अदर पर्पसेस, यानी कि हम लोगों को पानी का ज़रूरत पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े वगैरह धोने के लिए और खाना बनाने के लिए और दूसरे कामों के लिए पानी का ज़रूरत होता है। अब हम आगे देखेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव एंड ग्रो, जैसे कि हम इंसानों यानी कि हम लोग जीवित प्राणी हैं, हम लोगों को पानी का ज़रूरत पड़ता है। वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स यानी कि पौधे और जानवरों को भी पानी का ज़रूरत होता है। उन लोगों को भी जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और ग्रो यानी कि बढ़ने के लिए। जैसे हम लोगों को भी जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग को उस टाइम पानी पीते हैं, तो वैसे ही है जानवर के लिए भी। जैसे वो लोग भी जैसे खाना खाते हैं हम लोगों की तरह पानी भी पीते हैं, तो उन लोग को भी पानी का ज़रूरत होता है। प्लांट्स को पानी का ज़रूरत होता है क्योंकि उसको हम लोग
उसके प्लांट्स में जैसे हम लोग उसके जड़ में पानी देते हैं, पानी डालते हैं पौधों में, तभी ना पौधे बड़े होते हैं, उसके बाद वो जाके एक ट्री बनते हैं। तो प्लांट और एनिमल को उतना ही पानी का ज़रूरत है जितना कि हम लोगों को होता है। आगे देखें, फार्मर्स नीड वाटर टू ग्रो, और किसानों को भी पानी का ज़रूरत होता है किस चीज़ के लिए? ग्रो क्रॉप्स यानी कि अनाज को उगाने के लिए। जैसे कि आप लोग अपने ही गांव वगैरह में देखते होंगे कि जो भी किसान हैं वो जब खेत में काम करते हैं तो कोई भी पौधे लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, पौधे लगाने का क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं जिससे कि वो ग्रो करे यानी कि बढ़े। तो जब उसमें पौधों में पानी डलाता है उसके बाद ही वो ग्रो करता है, और उसके बाद ही वो फल या सब्जी हम लोगों को वो पौधे से मिलता है। तो फार्मर्स को भी पानी का ज़रूरत उतना ही है जितना कि हम लोगों को है। जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए आप लोगों की तरह ही ये जो बच्चे हैं जो कि पानी को पी रहे हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि हम लोगों को जब भी प्यास लगती है तो हम लोगों को पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग को उस टाइम पानी पीना चाहिए। तो अब आप इसमें भी देख सकते हो, पौधों में भी ये बच्चा जो है वो पानी डाल रहा है, तो पौधों को भी कैसे पानी का ज़रूरत होता है वो आप इस फिगर में देख सकते हो। और एनिमल्स, जैसे कि एनिमल्स को पानी का ज़रूरत कैसे पड़ता है, जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हो कि एक नदी जो है जिसमें कि एनिमल्स जो है वो पानी पी रहे हैं। जैसे हम लोग ऐसे पानी पीते हैं वैसे ही जानवर जो है वो भी पानी पी रहे हैं। तो जानवर को भी पानी का ज़रूरत उतना ही होता है जितना कि हम लोगों को। तो आप लोग इससे जान सकते हो कि जैसे कि हम लोगों को पानी का ज़रूरत कैसे पड़ता है, वैसे ही इन लोगों को पानी का ज़रूरत भी उतना ही पड़ता है जितना कि हम लोगों को। अब हम इसके आगे देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी का स्रोत, यानी कि हम लोगों को पानी कहाँ से मिलता है। तो आप लोग जैसे अपने मन में तो समझ रहे हो कि पानी हम लोगों को, जैसे आप लोगों के घर में नल या फिर हैंडपंप वगैरह है तो वहाँ से हम लोगों को पानी मिल जाता है। तो वो तो है ही, हम लोगों को वहाँ से पानी मिलता है, पर ये मेन स्रोत यानी कि हम लोगों को पानी कहाँ से डायरेक्टली आकर मिलता है वो हम लोग इससे जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, बारिश जो है वो सबसे मेन स्रोत है पानी का। जैसे कि आप लोग देखते हो कि जब वर्षा होती है तो ढेर सारा पानी हम लोगों को नीचे मिलता है। तो आगे उसे हम लोग देखेंगे। क्लाउड प्रोवाइड वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, बादल जो है वो हम लोगों को पानी देता है बारिश के रूप में। जैसे कि आप लोग भी जब भी देखते होंगे, जब आसमान में बहुत सारे बादल इकट्ठा हो जाते हैं तभी बारिश होती है, और बारिश होती है तो हम लोग उसमें क्या देखते हैं, फूल बरसता है, नहीं, उसमें पानी आता है। यानी कि जब भी वर्षा होती है तो हम लोग को उसमें ढेर सारा पानी ही देखते हैं। जैसे तो यहाँ पे क्लाउड प्रोवाइड वाटर इन दी फॉर्म ऑफ रेनफॉल, यानी कि बादल जो है हम लोगों को बारिश के रूप में पानी जो है वो बारिश के रूप में देता है। द रेन वाटर इज कलेक्टेड इन टैंक्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स, और जो बारिश का पानी जो है वो जमा होता है कहाँ, टैंक्स यानी टंकी वगैरह में, पॉन्ड्स एंड लेक्स, ये सब चीज़ों, जैसे नदी या तालाब में आप लोग देखते होंगे कि जब भी बारिश होती है तो वहाँ पानी जितना रहता है उससे ज़्यादा पानी जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ जो है बारिश का पानी जमा हो जाता है। जैसे आप लोग अपने घर के आसपास में देखते होंगे, अगल बगल में जहाँ छोटे मोटे गड्ढे वगैरह होते हैं तो उसमें भी जब भी बारिश होती है तो उसमें भी पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसमें कि छोटे बच्चे जाकर के खेलते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे में आप लोग फिसल के गिर भी सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। सो बस आप लोग उस चीज़ को देख सकते हो, वहाँ खेलना नहीं चाहिए। सम ऑफ इट फ्लोज इन दी फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स, और कुछ जैसे पानी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर घर के पास अगल बगल में गड्ढे वगैरह होते हैं तो पानी क्या है उसमें स्टोर हो जाता है, या फिर टैंक्स, पॉन्ड्स, इस सब में जो है वो पानी स्टोर हो जाता है। पर जहाँ पर ये सब ना हो तो वहाँ क्या होता है, पानी जो है वो धार के रूप में फ्लो हो जाता है, यानी कि बह जाता है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि रोड वगैरह में पानी इकट्ठा नहीं होता है, वहाँ पे वो क्या करता है, बगल अगल में फ्लो कर जाता है, वहाँ पे जमा नहीं होता है पानी। Some amount of water seeps through the ground,
और कुछ जो पानी का मात्रा जो है वो धीरे धीरे फ्लो होके वो क्या करता है, ग्राउंड यानी कि ज़मीन के अंदर चला जाता है। जैसे जहाँ पे पानी जमा नहीं होता है या फिर फ्लो नहीं होता है तो वहाँ वो क्या होता है, धीरे धीरे रिसाव के रूप में वो क्या करता है, बह जाता है। दिस इज कॉल्ड दी अंडरग्राउंड वाटर, और इसी को हम लोग बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि ज़मीन के अंदर के पानी को। ठीक है, आप लोग जैसे इस फिगर में देख सकते होंगे, ये डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर है, यानी कि विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं जल के, जिसको मैंने आप लोग को फिगर में दिखा रही हूँ। फर्स्ट में आप देख सकते हो, जैसे मैंने भी बताया कि जब भी बारिश होती है तो आसमान में बहुत सारे बादल जमा होते हैं, तभी बारिश होती है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, जैसे यहाँ पे क्लाउड है यानी कि बादल, उससे रेन यानी कि वर्षा हो रही है। और यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया पॉन्ड्स, लेक्स, ये सब में पानी जो है वो स्टोर होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे पानी स्टोर हो रहा है, या फिर जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी कि बगल अगल में जहाँ मेरे घर के पास जो गड्ढे वगैरह होते हैं उसमें पानी क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो आप लोग इस फिगर से इसको अच्छे से जान सकते हो। और जितना भी अभी मैंने स्टार्टिंग से अभी तक आप लोगों को भी पढ़ाया है चैप्टर को, उसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ओके।